हेलो दोस्तों, मेरा नाम दीपक टाकोद्रा है। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हूँ एंड वेलकम टू द वीकली मार्केट एनालिसिस वीडियो। सो आपने थंबनेल एंड टाइटल ऑलरेडी पढ़ लिया है। सो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो व्हाट यू आर सीइंग ऑन योर स्क्रीन इज द वीकली चार्ट ऑफ निफ्टी 50 इंडेक्स, राइट। सो अगर निफ्टी 50 की बात करें तो व्हाट वी हैव बीन हाईलाइटिंग सिंस अ लॉन्ग टाइम इज दैट देयर वाज दिस ट्रायंगल ब्रेकआउट एंड इस ट्रायंगल ब्रेकआउट के बाद एक अप ट्रेंड आया है। ये ट्रायंगल रीटेस्ट था यहाँ पे, और फिर एक अप ट्रेंड आया जब निफ्टी ने एक नया ऑल टाइम हाई बनाया, राइट। एंड उसके बाद इट हैज़ बीन कंसोलिडेटिंग इन दिस रेंज, ठीक है। अब इस हफ्ते बात करें तो इस हफ्ते व्हाट हैपेंड इज निफ्टी हैज फॉर्म्ड एन इन्वर्टेड हैमर, ठीक है। तो चलिए नाउ लेट अस टेक अ क्लोजर लुक एट दिस वीक्स कैंडल, ठीक है। तो अब इफ यू टॉक अबाउट दिस वीक्स कैंडल व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली वो समझाने की कोशिश करता हूँ। सो इस वीक मार्केट इधर खुला, ऊपर खुला, फिर ड्यूरिंग द वीक इट वेंट अप। यू कैन सी ये वीक के कारण इट वेंट अप अगेन नियर द ऑल टाइम हाई लेवल्स। ऑल टाइम हाई लेवल्स पे टकरा के वापस नीचे आया एंड प्रैक्टिकली जहाँ खुला था वहीं बंद हुआ है, राइट। इफ यू लुक एट द ओपन प्राइस दिस वीक एंड क्लोज प्राइस दिस वीक, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। ओपन प्राइस वॉज 26,055 एंड क्लोज प्राइस वॉज 26,042, ठीक है। सो हार्डली 13 पॉइंट्स का डिफरेंस है। अब इस कैंडल की बात करें तो दिस इज एन इन्वर्टेड हैमर, राइट। अब इन्वर्टेड हैमर का मतलब क्या है? ऊपर की साइड सेलिंग प्रेशर है। सो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट वीक मोस्ट प्रॉबेबली इज कि निफ्टी नीचे आएगा। अगर ये ग्रीन फ्लोटिंग लाइन दैट इज 50 डे मूविंग एवरेज, 50 डे मूविंग एवरेज फिलहाल कहाँ पे है? 25,910। अगर ये 50 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले लेता है तो अच्छी बात है, इट विल स्टार्ट गोइंग अप। बट इफ इट गोज बिलो द 50 डे मूविंग एवरेज तो फिर ये वापस अपने कंसोलिडेशन जोन के लोअर बाउंड्री की तरफ जाएगा विच इज़ एट अराउंड 25,700। रिमेंबर, हम बहुत समय से ये बोल रहे हैं कि भाई निफ्टी एक कंसोलिडेशन जोन में ही है, एंड वो कंसोलिडेशन जोन क्या है? 26,300 एंड 25,700, ठीक है। सो जब तक कोई बहुत अच्छी न्यूज़ नहीं आएगी तब तक निफ्टी इसके ऊपर नहीं जाएगा, एंड जब तक कोई बहुत बुरी न्यूज़ नहीं आएगी तब तक निफ्टी इसके नीचे नहीं जाएगा। क्लियर? सो इन द मीन टाइम इट इज़ जस्ट गोइंग टू कीप कंसोलिडेटिंग इन दिस जोन। फाइन, चलिए सो अब मिड कैप इंडेक्स देखते हैं। सो वी टॉक अबाउट मिड कैप इंडेक्स जैसे हम अगेन कुछ हफ्तों से देखते आ रहे हैं कि इट इज़ रेप्लिकेटिंग निफ्टी 50 में जो हो रहा है वैसा ही कुछ मिड कैप इंडेक्स में भी हो रहा है। सो निफ्टी में इन्वर्टेड हैमर बना, देखो इधर भी इन्वर्टेड हैमर बना, ठीक है। निफ्टी 50 रेंज बाउंड है तो ये भी एक रेंज पकड़ लिया विच इज़ बिटवीन 21,500 एंड 22,600, राइट। सो मिड कैप इंडेक्स इफ इट टेक्स सपोर्ट एट 50 डे मूविंग एवरेज तो ऊपर जाएगा। If it does not take support at the 50 day moving average and नीचे आया तो it will go towards the lower boundary. Clear? चलिए अब small cap देखना। Now before going into small cap, what I need you to notice is पहले यहाँ देखिए। So mid cap index closed 44 points above, मतलब 0.20% above the previous closing, ठीक है। Nifty closed 0.29% above the previous closing, right? So mid cap and Nifty positive close हुए but 0.2%, 0.2 या 0.3% positive close हुए. But on the other hand, if I look at small cap has closed 1.2% in positive, ठीक है। So small cap में strength दिखना शुरू हो रही है, ठीक है। सो लास्ट टाइम हमने बोला था कि इट इज़ टेकिंग सपोर्ट एट दिस लेवल,
राइट। तो देखिए लोअर विक्स है, निफ्टी एंड मिड कैप में क्या था, अपर विक्स थे। देखो अपर विक है मिड कैप में, निफ्टी में इधर अपर विक है, राइट। सो अपर विक्स डिनोट, अपर विक क्या डिनोट करती है, सप्लाई है। अब स्मॉल कैप में लोअर विक्स, अब लोअर विक्स क्या डिनोट कर रही है, डिमांड, ठीक है, लोअर विक्स डिनोट डिमांड। बट अभी एक इंपॉर्टेंट लेवल पे आके अटका हुआ है स्मॉल कैप इंडेक्स। जो रेड फ्लोटिंग लाइन है इट इज़ योर 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज। तो अभी 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास क्लोज हुआ है, राइट। तो इफ इट गोज अबाउट 200 डे मूविंग एवरेज देन नेक्स्ट इज उसका 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर जाना पड़ेगा, ठीक है। एंड अगर ये दोनों के ऊपर गया तो इट विल अगेन गो टुवर्ड्स दी अपर बाउंड्री, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड अगर ये 200 डे मूविंग एवरेज को टकरा के नीचे आया तो वापस ये अपने नीचे वाले कंसोलिडेशन जोन में जाएगा। बट फिलहाल ये दिख रहा है कि स्मॉल कैप्स आर शोइंग, स्मॉल कैप्स आर रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर देन निफ्टी एंड मिड कैप निफ्टी, राइट। ना अब ऐसे सिनारियो में स्टॉक सिलेक्शन की बात करें तो इंडाइसेस सारे के सारे ऑलमोस्ट नेगेटिव हैं या फ्लैट हैं, तो इंडाइसेस ब्रेकआउट आपको इस हफ्ते नहीं दिखे होंगे, राइट। तो आपको स्टॉक स्पेसिफिक रिसर्च करना पड़ेगा, इतनी आसानी से आपको ट्रेड नहीं मिलने वाला ना। टॉकिंग अबाउट ट्रेड्स या टॉकिंग अबाउट फाइंडिंग ट्रेड्स और लुकिंग फॉर ट्रेड्स, आई बीन रिसीविंग अ लॉट ऑफ क्वेरीज के सर अगर हमें सीखना है तो हम कैसे सीखें, राइट। सो व्हाट आई हैव डन इज आई एम गोइंग टू स्टार्ट easy to understand technical analysis trading mentorship course. Now this particular course is divided into two parts, ठीक है, दो भाग हैं इसके। पहला पार्ट is going to be the lecture series. अब ये lecture series में what I'll do is this will be conducted through Zoom or Google Meet and it will be on one-on-one basis. One-on-one basis मतलब क्या, student and मैं, ठीक है। सो दिस विल हेल्प मी इन बेटर अंडरस्टैंडिंग द स्टूडेंट्स साइकी एंड दिस विल ऑल्सो हेल्प द स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड कंसेप्ट्स एट हिज और हर ओन पेसिंग, राइट। अब अप्रॉक्सीमेटली 8 से 10 घंटे का लर्निंग है। अभी 8 से 10 घंटे आर गोइंग टू बी स्प्रेड अक्रॉस 4 to 5 सेशंस, ठीक है। अब टॉपिक्स कौन से कवर करेंगे, हम ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे, ठीक है। इसका डिटेल मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक PDF डाल दूंगा। अब ये सीख के, ये टॉपिक्स सीख के आप क्या कर पाओगे, यू विल बी एबल टू ट्रेड इन इक्विटीज़, यू विल बी एबल टू ट्रेड इन इक्विटी फ्यूचर्स, इंडेक्स फ्यूचर्स, गोल्ड सिल्वर फ्यूचर्स एंड क्रिप्टो करेंसीज, ठीक है। सो ये टॉपिक्स आप अगर सीखोगे तो आप इतना ट्रेडिंग कॉन्फिडेंटली कर पाओगे। सो दिस इज जस्ट पार्ट 1। अब पार्ट 2 में क्या है, राइट। सो आई बीन अ टीचर फॉर मोर देन 15 years नाउ, ठीक है। तो मुझे इतना समझ में आता है कि स्टूडेंट को सिर्फ सिखा देने से बात नहीं बनती है, राइट। बिकॉज जब हम कुछ सिखाते हैं तो स्टूडेंट उस पर्टिकुलर चीज़ को जाके इम्प्लीमेंट करता है एंड इम्प्लीमेंट करते वक्त स्टूडेंट को बहुत सारे क्वेश्चंस या डाउट्स आते हैं, ठीक है। सो पार्ट 2 इज गोइंग टू बी पोस्ट लेक्चर सपोर्ट, जिसमें I am going to be conducting one-to-one counseling or mentorship sessions once a month for each student, right? So every month end या मंथ के लास्ट वीकेंड पे हम मिलेंगे, मैं और स्टूडेंट मिलेंगे। उस स्टूडेंट ने जो भी ट्रेड्स ड्यूरिंग द वीक लिए हैं वो ट्रेड्स को हम रिव्यू करेंगे, ठीक है। अगर ट्रेड अच्छा हुआ है तो अच्छी बात है, अगर ट्रेड अच्छा नहीं हुआ तो विल ट्राई एंड आइडेंटिफाई कि क्या क्या गलतियाँ हुई है एंड दिस विल हेल्प द स्टूडेंट इन डेवलपिंग दैट हिज और हर ट्रेडिंग साइकोलॉजी और डिसिप्लिन की बात करें तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम लोग एक फॉल्स होप लेके मार्केट में घुस जाते हैं, ठीक है। कि हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया तो भी एक फॉल्स होप से हम बैठते हैं कि नहीं ऊपर जाएगा एंड देन वी डोंट एग्जिट, राइट। सो यहाँ पे ये सारी चीज़ें साइकोलॉजिकली कैसे एड्रेस करनी है इसकी बात भी करेंगे ना। द एंटायर फीस, ठीक है, द एंटायर कोर्स फी विच इज़ फॉर पार्ट 1 लेक्चर सीरीज एंड पार्ट 2 1-to-1 मेंटरशिप और काउंसलिंग सेशन, ठीक है, इज गोइंग टू बी 15,000 रुपीज़, ओनली 15,000 रुपीज़।
राइट। ये 15,000 रुपीज़ में यू हैव लाइव लेक्चर सीरीज एंड 3 months ऑफ मेंटरिंग, 1-to-1 काउंसलिंग सपोर्ट। ठीक है। अब ये 3 महीने के बाद अगर आपको लगे कि नहीं मुझे सर से बातें और करनी है, मुझे और अपने ट्रेड्स रिफाइन कर रहे हैं और सीखना है, तो देन यू कैन एक्सटेंड इट। ठीक है, फॉर डेफिनेटली फॉर अ स्मॉल प्राइस। Now, how do you register for this course? You can register for this course by filling the form that is provided in the description box. Description box में एक फॉर्म है, वो फॉर्म भरिए। वो फॉर्म जैसे ही मैं रिसीव करूँगा आई विल गेट इन टच विथ यू। ठीक है, एंड हम म्यूचुअली लेक्चर के टाइमिंग्स एंड ड्यूरेशंस डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सर अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट स्टॉक्स एंड क्रिप्टोज। ठीक है, सो दिस इज द स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, प्लीज पॉज एंड रीड, right? And also please do note that neither me nor any member of my family has any positions or holding in the stock that we are about to discuss. चलिए, so the stock that we are going to talk about is Titagarh Railways, right? So अब Titagarh Railway Systems की बात करें, या if I look at the long term chart, what you are seeing is कि भाई ये अप ट्रेंड में बहुत समय से था, राइट? ये द रेड फ्लोटिंग लाइन इज योर 200-day मूविंग एवरेज। ठीक है, सो अप ट्रेंड में था। जब अप ट्रेंड में था तो 200-day मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके वापस बाउंस किया, राइट? फिर नीचे आया, इट कंसोलिडेटेड अराउंड द 200-day मूविंग एवरेज, बट ये कंसोलिडेशन में डाउनवर्ड्स ब्रेकआउट हुआ तो एक डाउन ट्रेंड आया। अब ड्यूरिंग द डाउन ट्रेंड इट वाज नॉट एबल टू गो पास्ट द 200-day मूविंग एवरेज। ठीक है, अभी अगर देखें तो व्हाट हैज़ हैपेंड इज इट हैज़ गॉन पास्ट द 200-day मूविंग एवरेज एंड एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ब्रेकआउट भी है। इफ आई कैन शो, इफ आई कनेक्ट दीज हाइज, ये देखा एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ब्रेकआउट भी है एंड यहाँ से एक सपोर्ट जोन भी कनेक्ट होगा, राइट? तो ये सपोर्ट जोन है एंड यहाँ पे एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है, right? So what this means is that there is a good chance that now the stock will go towards the upper boundary of the consolidation. ठीक है, समझ आया? चलिए, so now what we'll do is we'll look at the candlestick chart, right? So this is the daily chart. ये daily chart पे हम देख रहे हैं, weekly chart पे नहीं। मतलब we are looking at it for a swing trade जो probably 1 महीना या 1.5 महीने तक होल्डिंग पीरियड रह सकता है। सो दिस इज़ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, ये सपोर्ट जोन। ठीक है, फिर ये स्लैंटिंग ट्रेंड लाइन का इधर ब्रेकआउट है। अब ब्रेकआउट के वक्त, फ्राइडे को ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के वक्त व्हाट वी आर सीन इज अ ह्यूज ग्रीन कैंडल, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल, एंड देखिए यहाँ पे वॉल्यूम्स पिकअप हो रहे हैं। ठीक है, अब वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि यहाँ शायद अक्यूमुलेशन हुआ है, राइट? यहाँ शायद अक्यूमुलेशन हुआ है। सो नाउ इफ आई वर टू ट्रेड इन दिस स्टॉक, व्हाट आई टेक केयर ऑफ इज, सबसे पहले तो ये रेजिस्टेंस जोन सबसे ऊपर जो हमारा ये कंसोलिडेशन जोन है, ठीक है, उसकी अपर बाउंड्री, राइट? सो आई टेक अ फर्स्ट थिंग दैट आई टेक केयर ऑफ इज दिस रेजिस्टेंस जोन एट द अपर बाउंड्री। दूसरा रेजिस्टेंस जोन यहाँ पे आ रहा है, ये दो हाई को करके कनेक्ट करके ये एक रेजिस्टेंस लाइन बन रहा है। ठीक है, सो आई टेक केयर ऑफ दीज लाइंस एंड फर्स्ट। सो चलिए अब लेवल्स देखते हैं। सो लेवल्स की बात करें तो द स्टॉक इज करेंटली ट्रेडिंग एट 897.75। हमारा एंट्री इज ऑलवेज अबाउ द हाई ऑफ द ब्रेकआउट कैंडल। The high of the breakout candle is at 906. ठीक है, so our entry is going to be between 909 and 913. Stop loss 200-day moving average से थोड़ा नीचे रखेंगे। 200-day moving average is 851, तो stop loss हमारा आएगा 833 एंड हमारा स्टैंडर्ड रिस्क एपिटाइट जो अराउंड 8% का है। ठीक है, नाउ फर्स्ट टारगेट कहाँ होना चाहिए? फर्स्ट टारगेट होना चाहिए फर्स्ट रेजिस्टेंस जोन के थोड़ा नीचे। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस जोन है 974 पे, तो हमारा फर्स्ट टारगेट वुड बी एट 967।
सेकेंड टारगेट होना चाहिए सेकेंड रेजिस्टेंस जोन से थोड़ा नीचे, तो सेकेंड रेजिस्टेंस जोन है एट अराउंड 1092, हमारा सेकेंड टारगेट होगा 1067, ठीक है। नाउ व्हाइल ट्रेडिंग इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट योर प्रॉफिट्स एंड कैपिटल। तो एट टारगेट 1 what I'll do is I'll book some profit and I will revise my stop loss to the entry price। क्लियर इतना? चलिए अब फटाफट क्रिप्टोस देख लेते हैं। सब क्रिप्टोस की बात करें तो व्हाट वी हैव, सॉरी क्रिप्टोस के पहले, सो इन द लास्ट वीक्स वीडियो समवन हैड कमेंटेड कि सर प्लीज़ IDFC फर्स्ट बैंक एक बार रिव्यू कीजिए। तो here is it, I'm conducting a technical analysis of the IDFC First Bank on the weekly chart। So weekly chart पे अगर देखें तो this particular stock had been forming an inverse head and shoulders pattern, ठीक है। कुछ हफ्तों पहले there was a breakout, ठीक है। ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट भी हुआ एंड फिर वापस ऊपर गया। एंड फिलहाल अगर बात करें तो ये जो रेजिस्टेंस जोन बन रहा है, राइट, इट इज ट्रेडिंग इन दिस रेजिस्टेंस जोन बिटवीन 83 एंड 85.35, राइट। सो 83 एंड 85.35 के बीच अटका हुआ है। सो व्हाट डज दिस मीन? दिस सिंपली मीन्स दैट कि अगर नेक्स्ट वीक वी गेट अ ग्रीन कैंडल विच क्लोजेस अबव 85.35, मतलब मोटा मोटी 86 के ऊपर अगर क्लोज हुआ तो इट विल कंटिन्यू गोइंग अप। ऑन दी अदर हैंड इफ यू गेट अ रेड कैंडल, ठीक है, तो फिर ये इसी जोन में वापस कंसोलिडेट करता रहेगा, राइट। चलिए सो अब क्रिप्टोस देख लेते हैं फटाफट। सो टॉक अबाउट क्रिप्टोस। बिटकॉइन की पहले बात करते हैं तो नथिंग न्यू ओवर हियर, एक रेंज बना ली है, उसी रेंज में घूम रहा है, ठीक है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली 50-day मूविंग एवरेज 91,116, ये जो ग्रीन फ्लोटिंग लाइन है, ठीक है, इसके ऊपर बार बार रेजिस्टेंस आ रहा है, राइट। सो फॉर बिटकॉइन टू मूव अहेड सबसे पहले तो इसको 50-day मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग देना पड़ेगा विच इज़ एट अराउंड 92,000। उसके बाद ये अपर बाउंड्री ऑफ द कंसोलिडेशन जोन के ऊपर जाना पड़ेगा विच इज़ एट अराउंड 96,000। तो सबसे पहले 92 के फिर 96 के इतना तोड़ेगा तब जाके ऊपर जाएगा। ऑन दी बॉटम देयर इज सपोर्ट एट 80,000, ठीक है। सो अगर 80,000 के नीचे गया तो फिर इट कुड गो टुवर्ड्स 75,000। क्लियर? चलिए CME इथीरियम। सो इथीरियम की भी बात कर तो अगेन सिमिलर सिनारियो, 50-day मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस है, ठीक है। सो अनलेस एंड अनटिल इट क्लोजेस अबव 50-day मूविंग एवरेज एंड दिस कंसोलिडेशन जोन, ये ऊपर नहीं जाने वाला। ऑन दी कॉन्ट्ररी अगर ये नीचे 2600 के नीचे क्लोज हुआ तो और नीचे जाने का स्कोप है। क्लियर? ओके, सो दैट विल बी ऑल एज फार एज दी चार्ट्स आर कंसर्न्ड। होपफुली आपको अच्छा लगा एंड आपको कुछ सीखने को मिला। अगर आप मेरे से और सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू चेक आउट दी कोर्स डिटेल्स एंड फिल आउट दैट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। जाने से पहले प्लीज़ डू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन एंड प्लीज़ ये वीडियो अपने किसी एक दोस्त को फॉरवर्ड कीजिए। दिस इज़ दीपक टाकोद्रा साइनिंग ऑफ। बाय बाय।